वो आदमी जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत बना सकता था। वो वैज्ञानिक जिसने अपने दम पर बार्क TIFR जैसे संस्थान खड़े किए और जब वो अपने मिशन के सबसे अहम पड़ाव पर था तो एक प्लेन अचानक फ्रांस के आकाश में गायब हो गया। ना कोई बॉडी मिली और ना ही कोई ब्लैक बॉक्स, और फिर दुनिया ने मान लिया हो गया एक हादसा। पर क्या वो हादसा था या हत्या, एक साजिश जो CIA तक जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होमी जहांगीर भाभा की। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थ्योरेटिकल फिजिक्स में PhD लेने के बाद वे भारत लौटे। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना की और 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क की नींव रखी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा इन्हीं के नेतृत्व में बना था। उनका सपना था भारत को न्यूक्लियर शक्ति बनाना। उनका एक कथन बहुत ही चरितार्थ हुआ, आई विल मेक इंडिया न्यूक्लियर पावर नो मैटर व्हाट इट टेक्स। 1965 में भाभा ने एक इंटरव्यू में दावा भी किया था कि अगर सरकार हरी झंडी दे तो मैं 18 महीनों में भारत को परमाणु बम दे सकता हूं। इस बयान ने अमेरिका खासकर CIA को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि उस समय भारत गुट निरपेक्ष था लेकिन धीरे धीरे सोवियत संघ के करीब आ रहा था। अमेरिका ये कतई नहीं चाहता था कि भारत न्यूक्लियर बम बनाए। 26 जनवरी 1966 का जब होमी भाभा वियना से मुंबई लौट रहे थे, वो सवार थे एयर इंडिया फ्लाइट 101 पर। फ्लाइट का नाम था कंचनजंगा। 27 जनवरी को प्लेन फ्रांस के मॉन्ट ब्लैंक के पास क्रैश हो गया। 117 लोग मारे जाते हैं, लेकिन होमी भाभा की बॉडी कभी मिली नहीं और आज तक उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, न ही कोई ठोस जांच की गई। 1990 में अमेरिकी पत्रकार ग्रेगरी डॉगलस ने दावा किया था कि उन्होंने CIA अधिकारी रॉबर्ट क्रॉले को एक ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की थी। उस बातचीत में रॉबर्ट ने कहा भी था, यस वी टुक केयर ऑफ हिम, ही वाज गेटिंग टू क्लोज टू मेकिंग इंडिया न्यूक्लियर पावर। यानी CIA ने जानबूझकर प्लेन क्रैश करवाया था ताकि भाभा को रास्ते से हटाया जा सके। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों, एक एग्जीक्यूशन था। भारत सरकार ने उस समय कोई जांच क्यों नहीं करवाई? क्या दबाव था? क्या सच्चाई हमसे छुपाई गई? भाभा की मौत के बाद भारत का न्यूक्लियर मिशन लगभग 10 साल तक धीमा पड़ गया और जब 1974 में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट हुआ तब तक भाभा दुनिया में ही नहीं थे। क्या अगर वो जिंदा रहते तो भारत 1966 में ही न्यूक्लियर पावर बन चुका होता? हमें आपसे जवाब चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्यों कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक नहीं मिली? क्यों भारत सरकार ने कभी CIA पर आरोप नहीं लगाए? क्या भारत को चुप रहने के लिए दबाव में रखा गया? द साइलेंस आफ्टर द क्रैश वॉज मोर डिफेनिंग देन द क्रैश इटसेल्फ। ये बहुत ही चरितार्थ है उस समय की सरकार के लिए भी। डॉक्टर होमी भाभा की मौत एक व्यक्ति की नहीं, एक वैज्ञानिक क्रांति की मौत थी। जो सपना उन्होंने देखा वो उनकी राख के साथ अल्प्स की बर्फ में ही दब गया और हम सब ने उस सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। क्या जब समय नहीं आ गया है उस राह को खोदकर सच निकाला जाए? क्या हम पूछेंगे होमी भाभा को किसने मारा? अगर आप मानते हैं कि इस कहानी को हर भारतीय को जानना चाहिए तो इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर शेयर करें, हमारे वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना जस्टिस फॉर जहांगीर भाभा हमें जरूर मिलकर रहेगा। अगली डॉक्यूमेंट्री में फिर मिलते हैं एक और अनसुलझे रहस्य के साथ में। तो अभी तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।